दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि राधिका उस बच्ची के बर्थडे पार्टी में तो थी, पर उसका मन उस आईने की सच्चाई क्या है ये जानने को बेचैन था। अब आगे राधिका बर्थडे पार्टी से भाग के जल्दी से घर आती है। आते ही वो देखती है रानी बहुत गुस्से में फिर से उस आईने को तोड़ने जा रही है, क्योंकि उसे फिर से उस आईने ने कुछ बहुत बुरा दिखाया था। राधिका ने रानी के हाथ से उस आईने को छीन लिया। इस बार जब राधिका ने उस आईने में देखा तो उसे देखा कि वो रानी को डांट रही है। राधिका ने सोचा कि आज तक उसने रानी को कभी नहीं डांटा, तो फिर आज क्यों डांटेगी। तभी रानी आई और राधिका के हाथ से उस आईने को लेकर तोड़ दिया, और सच में राधिका ने रानी पे जोर से चिल्ला दिया। राधिका जल्दी से भाग के अपने फलों के बगीचे में गई और फिर से एक बार आईने को लेकर घर आई। राधिका को ऐसा लगने लगा कि ये आईना भविष्य बताता है। ये बात उसने रानी को बताई। रानी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य में उसकी हालत भिखारी जैसी हो जाएगी, ऐसा उस आईने ने दिखाया था। रानी एक बार दोबारा से उस आईने में देखती है। उसे फिर से वही भिखारी जैसी हालत दिखी। रानी ये अब समझ गई थी कि ये आईना साधारण तो नहीं है, पर भविष्य बताता है, ये वो नहीं मानती। पर राधिका को तो अच्छे से पता था कि रानी के साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। कुछ दिन बाद राधिका को ये पता चला कि रानी ने शादी कर ली एक बहुत अमीर लड़के से। राधिका को पता था कि अमीर बनने का ये तरीका अच्छा तो नहीं है, पर रानी का यही सपना था, तो फिर वो भी खुश थी रानी के लिए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, राधिका अपने घर पे और रानी अपने ससुराल में। राधिका एक दिन अपनी दुकान जा रही थी तो उसे रानी बहुत बुरी हालत में घर की तरफ आती हुई दिखी, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसे उन दोनों ने उस आईने में देखा था। राधिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया रानी के साथ कि उसकी ये हालत हो गई। रानी ने रोते रोते राधिका को बताया कि मेरा पति कुछ काम है ऐसा बोलकर शहर चला गया। मैंने बहुत दिन इंतजार किए पर वह नहीं आया। मैं शहर गई उसे ढूंढने। वहां गई तो पता चला कि उसने वहां भी शादी की हुई है और उसका एक बेटा भी है। यहाँ घर आई तो पता चला कि उसने सब कुछ बेच दिया है। तो मैं कहाँ जाती, आ गई तेरे पास अपने माँ पापा के घर फिर से। राधिका को बहुत बुरा लगा रानी के लिए, और दोनों बहनों ने उस आदमी से बदला लेने का सोचा इस आईने की मदद से। अब दोनों लड़कियों को उस आईने पे पूरा भरोसा हो गया था कि वो जो दिखाता है वो सच होता है। इस बार जब रानी खुद को उस आईने में देखती है तो उसे दिखा कि उसका पति उससे माफ़ी मांग रहा है, और राधिका को दिखा कि रानी का पति राधिका के साथ खाना खा रहा है। दोनों बहनों को अब सब समझ आ गया था कि ये चमत्कारी आईना उन्हें क्या बताना चाह रहा है। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। आखिर क्या था राधिका और रानी का प्लान, जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में उनका प्लान बताती हूँ। दोस्तों, एक और बात, अगर आपको यही स्टोरी इंग्लिश में देखनी है और स्टोरी एंजॉय करने के साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर उस पर क्लिक कीजिए और इस स्टोरी को इंग्लिश में देखिए।